हेलो स्टूडेंट, हम क्षितिज का पाठ नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जीवनी पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग में संपादक रहे। सन 1983 में उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानी, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, भौ भौ, खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन में महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उससे बेबाक सच कहने का साहस दिखता था। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। अब पाठ में क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बना एक स्मृतियों का विश्वसनीय उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैमचैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु परंपरागत अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के आगम प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जहरबाद एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा। देहरी, दहलीज, दरवाज़ा। निर्लिप्त, जो लिप्त ना हो, जो खो ना जाए। आवेश, जोश, रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो काट ना सके। विरल, काम मिलने वाली। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाली एक कटीली और बिना पत्तों का पौधा। गौरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला
गेहुआ वस्त्र, रंगों, नसों, अस्तित्व, स्वरूप, चोंगा, लंबा ढीला ढाला आगे से खुला मर्दाना पहनावा, साक्षी, गवाह, गोष्ठियों, सभा, वात्सल्य, ममता का भाव, देह, शरीर, उपेक्षा, ध्यान न देना, अपनाना, सकरी, कम चौड़ा, पतली, संकल्प, इरादा। आइए अब हम देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के का जीवन के बारे में बताया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम में रैमचैपल में हुआ था। वह इंजीनियर की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बन गए थे। उन्होंने पादरी की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति से प्रभाव में आकर वो भारत आ गए थे। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, मतलब व्यापारी थे। एक भाई पादरी था। एक परिवार में साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन थी जिन्हें बहुत दिनों तक शादी नहीं की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। ये फादर बुल्के की प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया है। भारत में उन्होंने जिस संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच में रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन का कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षा दी। हिंदी में उनका सबसे ज़्यादा अधिक लगाव था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से विभाग से सन 1950 शोध प्रबंधक रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। बुल्के की मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का स्वरूप नीला पक्षी के नाम पे किया। बाइबल की हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी अंग्रेज़ी कोश भी तैयार किया। हिंदी अंग्रेज़ी कोश मतलब डिक्शनरी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए होंगे। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहता था। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए थे। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने को थी। वह हिंदी भाषियों को भी हिंदी की उपेक्षा करने से पे नाराज़ होते थे और दुखी होते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा संतावना देती हुई पंक्ति में लेखक ने अनोखी शांति प्राप्त की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली के जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी, मतलब उन्हें एक प्रकार का फोड़ा निकल गया था, उनकी वजह से हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक ने उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने का अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी में रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा। अंतिम छोर पर पेड़ की घनी छाया में ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने
लोगों में जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्थानक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गए थे। फादर बुर्के का मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची से फादर पास्कल टोयाना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबको होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।